और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है। 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। 10 राज्यों की 24 सीटों पर होना है चुनाव। अब समझिए जरा कि कौन कौन सी सीटें हैं किस किस राज्य की जहां पर चुनाव होना है। सिलसिलेवार आपको बताएंगे। एमपी की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। 1 जून से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 8 जून तक उम्मीदवार कर सकते हैं नामांकन। 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। दिग्विजय सिंह का पूरा हो रहा है कार्यकाल। जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी का भी कार्यकाल पूरा। 21 जून को पूरा हो रहा है तीनों का कार्यकाल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एमपी की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 3 राज्यसभा सीटों पर एमपी की चुनाव होना है और देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अब कौन से चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं जिम्मेदारी को संभालने के लिए। 8 जून तक उम्मीदवार कर सकते हैं नामांकन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय से जानेंगे। संजय, एमपी की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और यहां पर कौन कौन से चेहरे अब सामने आ सकते हैं, कौन कौन नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे, कौन कौन इस रेस में नजर आ रहे हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिएगा। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश की इसमें 3 सीटें खाली होनी है। कांग्रेस के अगर सदस्य प्रत्याशी की बात करें, दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी से 2 प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी, इन तीनों सीटों का खाली होना है। अब देखिए, इसके लिए बाकायदा 1 जून से राज्यसभा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 8 जून तक जो है दोनों ही प्रत्याशी, अन्य दल के प्रत्याशी जो है अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। देखिए, अब दिलचस्प होगा कि विधानसभा में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, तो 2 सीटें जो राज्यसभा की होना है तो वो तो बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन 1 सीट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन कांग्रेस को डर है, क्योंकि अभी ये हालिया घटनाक्रम हम देखें, जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं महेश मल्होत्रा या दतिया कांग्रेस विधायक की अगर हम बात करें राजेंद्र भारती, तो ये 2 विधायक तो अभी ऐसे हैं जो राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के डर से अगर हो सकता है तो कांग्रेस को देखिए एक तरफ यहाँ क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है, क्योंकि लंबे समय से खबरें आ रही है कि कई विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो शायद कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी। देखिए, अब राज्यसभा सीटों का ऐलान हो गया है तो आज से ही दोनों ही पार्टी जो है इस विचार विमर्श में लग जाएगी कि किस प्रत्याशी पर जो है दाव आजमाया जाए, ताकि चुनाव में आसानी से जीत मिल सके। बीजेपी, हम देखते हैं कि कई बार जो है बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले चेहरे यहाँ पर सामने रखती है, तो क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, ये सारी चीज़ें बीजेपी देख कर ही अपना प्रत्याशी घोषित करती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो है कई अनुभवी चेहरे अभी लाइन में है। देखना होगा कि किस चेहरे पर जो है कांग्रेस अपना दाव यहाँ पर आजमाती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह राज्यसभा में जाने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, तो शायद उनका नाम तो अभी यहाँ नहीं, क्योंकि वो खुद मना कर चुके हैं। अब आगे आगामी किस तरह की रणनीति कांग्रेस की होने वाली है राज्यसभा चुनाव। लेकिन देखिए, हमेशा से जब ऐसे कह लीजिए परिस्थितियां आई हैं, तब कांग्रेस का अंदरूनी कलह भी जग जाहिर होता हुआ नजर आया। अब आप बोल रहे हैं कि 1 सीट जो है कांग्रेस के पाले में आ सकती है, तो यहाँ पर कौन दावेदार हो सकता है, किसके चेहरे पर दाव लगाती हुई कांग्रेस नजर आएगी और क्या अब आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली होगी? देखिए, इस बारे में कई बार बातचीत करने की कोशिश की तो स्पष्ट जानकारी कांग्रेस नहीं देती कि किन चेहरों पर दाव लगाएगी, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कोई वरिष्ठ जो कांग्रेस के लीडर है वही राज्यसभा में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस में कई बार जब पूछा गया कि किन सीटों पर कांग्रेस जो है अपना भाग्य आजमा रही है, तो स्पष्ट जानकारी कांग्रेस देती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अनुभवी चेहरा ही जो इस बार राज्यसभा में जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। जी संजय, हमने ये भी देखा है कि कई राज्यों में अगर कुछ सालों पहले की राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो युवाओं का चेहरा भी आगे लेकर आई है कांग्रेस। तो क्या मध्य प्रदेश की इन 3 सीटों में से किसी एक सीट पर, जिस तरह आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस जो है पूरे यहाँ पर जद्दोजहद लगाती हुई नजर आएगी, तो वहां पर क्या किसी युवा चेहरे का भी यहाँ आकलन किया जा सकता है? देखिए, युवा चेहरे का आकलन किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में भी कई युवा चेहरे जैसे
नेता विधानसभा में नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी। हैं, इसके बाद नितेंद्र राठौर, ऐसे कई चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अब देखिए अब राज्यसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब दोनों ही पार्टियां ये तय करेगी, ये मंथन करेगी, ये विचार करेगी, ये विमर्श करेगी कि किन चेहरों पर दाव लगाया जाए ताकि आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव है उसमें उसकी तैयारियों में किस तरह से बीजेपी जो है अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा की 24 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। टकटकी लगाए सब इस पर अपनी नजर बनाए रहेंगे और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा चुनावों से जुड़ी हुई। इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा कर दी है।